हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका इस चैनल में स्वागत है। देखिए, मैंने आपको बताया था कि हर एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस कॉची सीक्वेंस होती है, ये मैंने आपको बताया था। बट मैंने कहा था कि नॉन लीनियर स्पेस के अंदर कन्वर्स होल्ड नहीं करेगा, एक कंडीशन होगी, जो वो कंडीशन फुलफिल होगी तभी हर एक कॉची सीक्वेंस भी नॉन लीनियर स्पेस के अंदर कन्वर्ज करेगी। ठीक है, अब देखो वो कंडीशन क्या है कि अगर कोई कोशी सीक्वेंस xn है किसी नॉन लीनियर स्पेस n के अंदर, अगर उसके पास कोई कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस है तो वो जो सीक्वेंस xn होगी वो कैसी होगी? कन्वर्जेंट होगी। देखो, यहाँ दो तीन चीजें हैं जिसका आपको बहुत ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, हमको शो करना है कि कोशी सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी। आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि जब कोई भी सीक्वेंस कन्वर्ज करती है ना, तो उसकी हर एक सब सीक्वेंस भी उसी लिमिट पे कन्वर्ज करती है। मैं मान रही हूँ कि आपको जो सब सीक्वेंस वर्ड है इसकी डेफिनेशन पता है। मतलब क्या मतलब होता है कि जितने भी आपके पास, मान लो ऐसा कोई सीक्वेंस है 2 3 4 5, ये सारे हैं। एक तो सीक्वेंस में ध्यान रखना, सीक्वेंस सब में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स आते हैं। तो इसमें पहली चीज देखो, मैं एक बना रही हूँ इसे S1 और एक बना रही हूँ S2, एक बना रही हूँ S3, ये तीन सीक्वेंसेस बना रही हूँ। पहले मैंने बनाया, मैं सब सीक्वेंसेस बना रही हूँ, ध्यान रखना ये तीनों मैं उसकी सब सीक्वेंसेस बना रही हूँ। मैं बता रही हूँ कि क्या वो होगी। इन तीनों में से सब सीक्वेंस बना रही हूँ, मैं बताऊंगी कि इन तीनों में से कौन सा S का सब सीक्वेंस होगा। देखो, क्या फर्स्ट वाला सब सीक्वेंस होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? सब सीक्वेंस का मतलब है कि आप सीक्वेंस के ही कुछ पॉइंट्स उठा रहे हो एंड उससे आप अपनी एक इनफाइनाइट सीक्वेंस बना रहे हो। सीक्वेंस का मतलब ही क्या होता है? इनफाइनाइट होना जरूरी है। बिकॉज क्यों? ये जो सीक्वेंस होती है वो मैपिंग होती है नेचुरल नंबर टू रियल नंबर। और आपको पता है डोमेन के फंक्शन के लिए डोमेन का हर एक एलिमेंट कोडोमेन के किसी न किसी एलिमेंट पे मैप होना चाहिए। तो इसी वजह से क्या है, आपका जो सीक्वेंस है वो इनफाइनाइट होता है। ओके, हो गया। अब यहाँ देखो, S1 -1 क्या आपको सीक्वेंस में कभी दिख रही है? तो एक तरह से यू कह सकते हो आप 1 2 3 अप टू सोन आप पॉजिटिव साइड चल रहे हो, रियल लाइन पे आप 1 के बाद चल रहे हो। तो ये तो नहीं बनी सीक्वेंस। क्यों? क्योंकि एक इसमें एक टर्म ऐसी है जो आपकी सीक्वेंस में नहीं है, तो ये तो नहीं बनी। सेकंड देखो, मैंने आपको कहा था नेचुरल नंबर टू रियल नंबर होगी ये। अब देखो S2 में देखो, आप मैंने आपको बाय डेफिनेशन क्या कहा था कि हर एक नेचुरल नंबर को आप मैप कराओगे किस पे? किसी रियल नंबर पे। ये कहा था हर एक नेचुरल नंबर को। क्या सिर्फ ये तीन ही नेचुरल नंबर होते हैं? 4 5 6 7 8 9 10, क्या ये नेचुरल नंबर नहीं होते? गलत। अब देखो ये S3 जो है, इस सीक्वेंस की ओल्ड टर्म्स उठाई है मैंने सारी, 1 3 5 7 9 11। एक इस सीक्वेंस की सारी ओल्ड टर्म्स उठाई मैंने, उससे मैंने एक सीक्वेंस बनाई। तो ये क्या है? इसकी सब सीक्वेंस कौन है? S3। ये होता है सीक्वेंस और सब सीक्वेंस का। अब देखो, अब आपको ये शो करना है कि अगर आपके पास कोई कोशी सीक्वेंस है और उस कोशी सीक्वेंस जितनी भी आप कोशी सीक्वेंस लोगे ना, उन सबके पास अगर एक एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होती हैं तो क्या होगा? वो कोशी सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी। ओके, तो प्रूफ में देखो, प्रूफ में आपसे पहली बात क्या कही जा रही है कि कोई कोशी सीक्वेंस है और इस एन के को भी आप जानते होगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है इंक्रीजिंग सीक्वेंस होती है ये नेचुरल नंबर की, n1 n2 अप टू सोन इंक्रीजिंग सीक्वेंस होती है। आपको कहा जा रहा है कि xn एक कोशी सीक्वेंस है। अगर xn कोशी सीक्वेंस है, मैं इसको ज्यादा डिटेल में नहीं लिख रही हूँ, सीधा मैथमेटिकली लिख रही हूँ। अगर xn कोई कोशी सीक्वेंस है तो वहां पे किसी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए लिखते हूँ 4 2 पॉजिटिव
integer m and n, there exists epsilon greater than 0 such that xn minus xm का डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन होगा फॉर ऑल n, m ग्रेटर देन इक्वल टू एंड एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर एंड नोर कि जितने कुछ फाइनाइट टर्म्स को छोड़ने के बाद जितने नंबर इससे बड़े होंगे उन सब के लिए ये होल्ड कर जाए। मैंने आपको दो डेफिनेशन बताई थी, एक 10 to 0 वाली, एक ये वाली, अभी हमको ये वाली चाहिए। ओके, अब देखो इसका मतलब क्या है, ये है, ये भी है। अब देखो आपसे क्या कहा जा रहा है कि इस सीक्वेंस xn के पास एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस है। देखो कोशी सीक्वेंस थी, लगा दी डेफिनेशन, उसके बाद इसके पास एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस है xn के। अब कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस का मतलब सीक्वेंस ही होता है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस की अब डेफिनेशन देखो, xn के इज कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन आपसे क्या कहती है कि इसका और इसके लिमिट पॉइंट का डिफरेंस, x क्या है, लिमिट पॉइंट। मैंने आपको बताया था कोशी सीक्वेंस में हम सीक्वेंस की ही दो टर्म्स का डिफरेंस देखते हैं, बट उसमें कन्वर्जेंट सीक्वेंस में हम सीक्वेंस का डिफरेंस लेते हैं उसके लिमिट के साथ कि, ठीक है, ये क्या है, लेस देन एप्सिलॉन है फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू से n1, ठीक। अब देखो क्या इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, xn के माइनस x का जो ये वो है वो 0 पे जाएगा एज k गोज टू इंफिनिटी, लिख सकती हूँ। अब आपने शो क्या करना है, टू शो, आपको शो करना है कि ये जो कोशी सीक्वेंस आप लेके चले थे वो कन्वर्जेंट है। तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकती, xn माइनस x गोज टू 0, एक तरह से आपको ये शो करना है, या फिर इसको कह लो कि xn माइनस x का नो लेस देन एप्सिलॉन है, ये कह सकते हो। देखो मैं अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आ रहा होगा, मैंने इस सीक्वेंस की और इसकी सब सीक्वेंस की दोनों की लिमिट ये x ही क्यों ली। देखो कोई भी सीक्वेंस अगर कन्वर्ज करती है ना तो उसकी हर एक सब सीक्वेंस को भी उसी लिमिट पे कन्वर्ज करना पड़ता है। ऐसा क्यों करना पड़ता है, क्योंकि किसी भी सीक्वेंस की लिमिट हमेशा यूनिक होती है। ऐसा नहीं होता कि एक सीक्वेंस दो नंबर्स पे कन्वर्ज करे, अगर ऐसा हो रहा है तो दैट मीन्स वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं, वो ऑसिलेट करेगी। बट इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, लिमिट पॉइंट जो होता है ना, लिमिट जो होती है किसी भी सीक्वेंस की, वो लिमिट यूनिक होती है। लिमिट के यूनिक होने की वजह से यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि आपकी सीक्वेंस की जितने भी सब सीक्वेंसेस हैं वो अलग अलग पे कन्वर्ज नहीं कर सकती। अलग अलग पे कन्वर्ज करने का मतलब है आपकी एक से ज्यादा लिमिट है, उस सीक्वेंस के पास एक से ज्यादा लिमिट है, तो वो नहीं होगा। अब यहाँ एक चीज देखो, अब क्या शो करना है, देखो कंसीडर करो xn माइनस x को ही कंसीडर करो। तो क्या मैं इसमें ऐसे लिख दूं, आप मुझे सोच के खुद एक बात बताओ, ये सारी सब सीक्वेंसेस हैं, अभी मैंने बताया था सब सीक्वेंस का मतलब सारी टर्म्स सीक्वेंसेस की ही उठ के आएंगी, उसके अंदर आएंगी ना, यही बताया था मैंने आपको। तो जो ये रिजल्ट यहाँ पे, ये रिजल्ट फर्स्ट, ये रिजल्ट सेकंड, जो वन रिजल्ट है उसकी जगह अब देखो इनकी हम पेयरिंग कर देते हैं। लगाओ, नॉन लीनियर स्पेस के अंदर ये सब पढ़ रहे हो, दैट मीन्स आप ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगा सकते हो, लगाओ। अब आप मेरे को खुद एक बात बताओ, ये n के इस n नोड से बड़ा है और ये n1 कहाँ गया, ये n1 उस n नोड के या तो इक्वल है या उससे बड़ा है, उससे छोटा नहीं है। अगर ये चीज ये n के सबसे बड़ा है, इस n नोड से बड़ा है, तो उसके लिए ये रिजल्ट होल्ड करेगा।
अगर मैं m की जगह n के पुट कर दूं, यहाँ पे देखो बहुत इजी है अगर आप ध्यान से समझो, कुछ नहीं है, ये n के इस n नोड से बड़ा है और इस यहाँ पे अगर ये रिजल्ट होल्ड कर रहा है तो अगर मैं m को n के पुट कर दूं तो क्या यही वाली चीज यहाँ नहीं आ गई? आ गई ना। जब यहाँ xn माइनस xn के 0 को जा रही है, यहाँ पे अगर मैं m को n के पुट कर दूं तो जा रही है 0 पे, तो यहाँ से पहले वाली चीज गई 0 पे। अब दूसरी के लिए देखो, हर एक n1 ग्रेटर देन जितने भी n इस n1 से बड़े उन सब के लिए ये चीज होल्ड कर रही है। तो यहाँ से जब आपने सेकंड रिजल्ट यूज करा तो वहां से ये वाली सेकंड वाली चीज भी 0 पे गई, यानी ये कंप्लीट 0 पे गया। इसका मतलब क्या है कि xn माइनस x किस पे टेंड कर गया? 0 पे। तो जो सीक्वेंस xn थी वो सीक्वेंस कैसी थी? कन्वर्जेंट सीक्वेंस थी। अब यहाँ पे मेन चीज यही थी, ये लिमिट सेम क्यों आई है उसका रीजन मैंने आपको बता दिया है। थैंक यू।